गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर बहुपद जिसको हिंदी में कहते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स है क्या? बहुपद। पॉलिनोमियल्स बहुपद an algebraic expression which contains two or more terms is called polynomials। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक टर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में पहला दिया हुआ है 6x + 4, सेकंड दिया गया है 6x³ + 2x² - 3x + 2। तो इस पर अगर हम देखें तो इसमें देखिए कितने टर्म्स हैं? फर्स्ट सेकंड, तो टोटल कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए। इसमें देखिए 1 2 3 4, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए? 4 टर्म्स हो गए। तो ये क्या दिए हुए हैं? ये दिए हुए हैं आपके पॉलिनोमियल्स। अब इसमें से कुछ डिफिनेशंस आती हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं इसके, तो वो आप लोगों को हम बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताइए, डिग्री को हिंदी में हम कहते हैं घात। डिग्री को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? घात। डिग्री को कहा जाता है घात। कैसे हम डिग्री फाइंड करेंगे पॉलिनोमियल्स की? तो जो पॉलिनोमियल्स दिया है, सपोज ये पॉलिनोमियल्स आपको दिया गया है, अब इसमें जो वेरिएबल होता है, अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल को हम चर कहते हैं। तो वेरिएबल होता है जैसे x है, किसी कोई और दूसरा पॉलिनोमियल लिख ले हम 2y² + 3y + 4 हमने लिख लिया है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y। तो इस प्रकार वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमें देखना रहता है कि जो पॉलिनोमियल्स दिया है उसमें वेरिएबल क्या है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी, उस पॉलिनोमियल्स की क्या होगी? डिग्री होगी। तो आपको अगर पॉलिनोमियल्स दिया है 6x³ + 2x² - 3x + 2 और इसकी आपको डिग्री अगर बताना है तो इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों? 3 होगी, क्योंकि इस पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट जो पावर दी गई है वो 3 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। अगला एग्जांपल आपको पॉलिनोमियल्स में लिख दिया है 2y² + 3y + 4। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी, तो आप क्या बताओगे? डिग्री जो होगी वो होगी 2। डिग्री को हम क्या कहते हैं? हिंदी में घात कहते हैं, या बहुपद घात भी लिख सकते हैं। कभी पूछ लिया जाए कि इस पॉलिनोमियल्स बहुपद की घात क्या होगी, तो आप क्या बताओगे? 2 होगी। इसी प्रकार जैसे हम लिखते हैं 3x + 2। अब इसका बताइए डिग्री क्या है? अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका पावर क्या होगा? 1 होगा। तो इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री 1 होगी। घात क्या होगी? 1 होगी। ये चीज क्लियर हो गई? आपको अगर डिग्री बताना होगा, घात बताना होगा तो आप लोग बता देंगे। फिर बात आती है कि पॉलिनोमियल्स के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं बहुपद, ठीक है? तो इसके बारे में आपको हम बताते हैं। फर्स्ट आता है मोनोमियल। क्या आता है बच्चों? मोनोमियल। तो मोनोमियल जिसको आप एक पदीय बहुपद कहोगे। क्या कहोगे? एक पदीय बहुपद, मोनोमियल। एक पदी का मतलब होता है 1 टर्म, ओनली 1 टर्म। जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक
पद हो उसको आप क्या कहोगे? एक पदी या मोनोमियल। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में हमने लिख दिया 3x लिख दिया, या 6x क्यूब लिख दिया, या y लिख दिया, ठीक है, या 2y लिख सकते हैं। वेरिएबल तो आप ABCD XYZ कुछ भी ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे 3x लिया, 6x क्यूब लिया, 2y लिया, तो ये इस पे टर्म्स कितने हैं? तो एक ही टर्म्स है। अब इसमें अगर हम ऐसे लिख देते 3x + 2 ऐसे लिख देते तो इसमें बच्चों कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए। अगर ज्यादा लिखने होते हैं तो हम बहुत सारे टर्म्स जब आ जाएंगे, मेनी टर्म्स आ जाएंगे तो पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। तो मोनोमियल समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट आता है बाइनोमियल। सेकंड है बाइनोमियल, ठीक है, जिसको हिंदी में आप कहोगे द्विपदीय बहुपद। तो बाइनोमियल्स क्या होता है? द्विपदीय। ओनली टू टर्म्स हैविंग अ टू टर्म्स। दो पद, अर्थात कह सकते हो जिसमें हो दो पद उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें दो पद होंगे उसको आप क्या बोलोगे? द्विपदीय बहुपद बोलोगे। अब एग्जांपल के फॉर्म में जैसे आपने 3x लिया था, अब 3x इसमें वन टर्म था, एक पद था, इसलिए इसको एक पदीय आपने बोला। इसी में अगर हम 3x + 1 लिख दें तो ये द्विपदीय हो गया। अब इसको जैसे हम लिख सकते हैं 6x³ + 4x भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपके टू टर्म्स हो गए, वन टर्म एंड टू टर्म्स। तो इसको हम द्विपदीय कहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? इसके बाद आता है ट्राइनोमियल्स। इसके बाद क्या आता है बच्चों? ट्राइनोमियल्स, जिसको आप कहते हो त्रिपदीय। जिसको आप क्या कहते हो? त्रिपदीय। तो ट्राइनोमियल्स क्या होता है? ट्राइनोमियल्स, त्रिपदीय बहुपद। अब त्रिपदीय, त्रि मीन्स होता है थ्री, ट्राई मीन्स होता है थ्री, अर्थात जिसमें टर्म्स कितने हो बच्चों? 3 टर्म्स। कितने टर्म्स? 3 टर्म्स कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। जिसमें हो 3 पद, जिसमें हो 3 पद उसको त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। मोनोमियल एक पदी जिसपे वन टर्म हो, बाइनोमियल दो पदी जिसपे टू टर्म्स हो, ट्राइनोमियल जिसपे 3 टर्म्स हो, 3 पद हो, उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। जैसे 3x³ + 2x² + 5x, ऐसे आपने लिख दिया। अब इसको देखिए, फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये आपका थर्ड टर्म हो गया। अच्छा एक चीज, अगर इस पॉलिनोमियल्स की हम आपसे डिग्री पूछ ले, क्या पूछ ले बच्चों? डिग्री, घात जिसको आप कहते हो, तो आप लोग देख के बताइए इसकी डिग्री क्या होगी। इसमें चर क्या दिख रहा है? वेरिएबल क्या दिख रहा है? x दिख रहा है। तो यहाँ पे डिग्री सबसे हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? 3 है। क्या है? 3। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। ये चीज क्लियर हुई।
मोनोमियल में एक पद होगा, बाइनोमियल में दो पद होंगे, 2 टर्म्स होंगे, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे, 3 पद होंगे, और नेक्स्ट सबसे लास्ट आता है पॉलिनोमियल्स। सबसे लास्ट में क्या आता है बच्चों? पॉलिनोमियल्स, जो हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। तो पॉली जो है ग्रीक लेटर है, पॉली मींस होता है बहुत सारे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें कई सारे या बहुत सारे टर्म्स हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। बहुपद, बहुपद बहुत सारे पद, जिसमें हो बहुत सारे पद, उसको कहेंगे बहुपद। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? एनसीईआरटी के अगर एक्सरसाइज पे आए, फर्स्ट एक्सरसाइज पे, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, सभी बच्चे ध्यान से देखें, क्वेश्चन नोट कर दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है y² प्लस √2, और इसी में एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं सबसे लास्ट का, लिखा हुआ है x पावर 10 प्लस y³ प्लस t पावर 15। और इसमें क्या कर रहा है? इसमें निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन है और कौन नहीं है, ठीक है। इसमें पॉलिनोमियल्स आपको बताना है कि इसमें कौन पॉलिनोमियल्स है और कौन नहीं है। तो अभी हमने पॉलिनोमियल्स आपको बताया था कि जिसमें एक टर्म हो, जैसे 3x लिख दिया जाए, 1 टर्म, एक टर्म हो गया तो मोनोमियल। अगर इसे में लिख दिया 3x² प्लस 4x, तो इसमें 2 टर्म्स हो गए, इसमें 1 टर्म, इसमें 2 टर्म, और 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x, इसमें कितने हो गए? 3 टर्म्स हो गए। तो आपका पॉलिनोमियल्स देखिए, ध्यान दीजिए इस चीज को, जो वेरिएबल होगा वो कौन एक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा कि x हो जाए फिर अगले टर्म में y हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इन चीजों को ध्यान से देखिए। तो इसमें कह रहा है इसमें कौन पॉलिनोमियल्स है और कौन नहीं है। तो फर्स्ट वाला इसमें देखिए 4x² प्लस माइनस 3x प्लस 7 लिखा हुआ है बच्चों। तो ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है? ये पॉलिनोमियल्स है। क्यों है? क्योंकि वेरिएबल इसमें x है। सेकंड वाला में देखें, ये भी आपका पॉलिनोमियल्स है, लेकिन जो लास्ट वाला हमने लिया है, इसमें देखें वेरिएबल x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है, इसको आप नहीं बोलोगे। इसका सॉल्यूशन यही है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, केवल इसमें ये बताना है कौन है कौन नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे अगर बढ़े हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको बताता है कि कोएफिशिएंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा बच्चों? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं गुणांक। अभी नया शब्द आ गया है, अभी इसके बारे में आपको हम बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 माइनस x² प्लस x³, और अगला है 2 प्लस x² प्लस x। फर्स्ट क्वेश्चन 2 प्लस x² प्लस x, अगला दिया हुआ है 2 माइनस x² प्लस x, ठीक है। और इसका क्वेश्चन में बोलता है कि x² का कोएफिशिएंट बताइए। क्वेश्चन ये है कि इसमें से x² का गुणांक, x² का गुणांक, गुणांक मतलब कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट क्या होता है पहले आप समझ लें इस चीज को। जैसे लिखा हुआ है 6x² प्लस 5, 6x हो गया, 6x प्लस 2, हमने ऐसे लिख दिया। अब किसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है? x² का पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है आपका x² x है, इसकी डिग्री क्या है? 2 है, लेकिन x²
स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा है, जो इंटू कर रहा है, जो गुणा कर रहा है, वो उसका कोएफिशिएंट होता है और उसका गुणांक होता है। गुणा करने वाला अंक ही गुणांक कहलाता है। ये चीज क्लियर हुई? तो हम यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 2 + x स्क्वायर + x स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। तो x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ऐसे ही सेकंड वाले में देखिए आपका दिया हुआ है 2 - x स्क्वायर + x। अब यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है? साइन भी ध्यान देंगे। यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर के साथ कोई डिजिट नहीं है, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो 1 तो होगा ही, लेकिन साइन क्या लिखा हुआ है बच्चों? माइनस का। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? -1। कोएफिशिएंट इज -1। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब गुणांक आप पहचान सकते हो। जैसे हम ऐसे क्वेश्चन देते हैं आपको और बोले कि 3y² + 4y + 1 और इसमें हम पूछ ले कि y का कोएफिशिएंट क्या है? किसका कोएफिशिएंट? y का। तो y का कोएफिशिएंट आप ध्यान दीजिए, y ये हो गया, y के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है क्या है? 4 है। तो y का कोएफिशिएंट क्या होगा? 4 होगा। अगर हम आपसे पूछे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा तो y स्क्वायर वाले टर्म पे आएंगे आप। ठीक है? y स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है क्या है? 3 है। तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ गया? 3 आ गया। ये चीज याद रखेंगे। y का पूछेगा तो y वाले टर्म में जाएंगे, y स्क्वायर का पूछेगा तो y स्क्वायर का टर्म सबसे पहले आप ढूंढेंगे, उसके साथ उसमें देखेंगे कि y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर क्या रहा है, जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है वो उसका कोएफिशिएंट होगा, जिसको आप गुणांक कहते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़े हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे आपको घात बतानी है, डिग्री बतानी है, तो आप लोगों को हम डिग्री बता चुके हैं, कुछ याद आ रहा है? डिग्री आप कैसे पहचानेंगे? लिखा हुआ है 5x³ + 4x² + 7x। 5x³ + 4x² + 7x। फाइंड द डिग्री। फाइंड डिग्री। घात बताओ। घात बताओ। अब इसमें है बहुपद की घात आप कैसे निकालोगे, इसका हमने आपको पहले बता दिया कि सबसे पहले आप पॉलिनोमियल्स को ध्यान से देखो। जब ध्यान से देखते हैं, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 5x³ + 4x² + 7x। इसमें वेरिएबल क्या है? x है। देखिए x। तो वेरिएबल x हो गया। अब इस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर आप देखो, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे तो देखिए हम देखते हैं तो 1 लिखा है, यहाँ पे कुछ 2 है, यहाँ पे 3 है। तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म आपका ये हुआ। सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3 है। तो डिग्री आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? डिग्री हो जाएगी 3। जिसको आप घात हिंदी में कहोगे, इसकी घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसी प्रकार कोई भी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लिखा हुआ है 4x⁵ + 3x³ + 4x + 2। अब इस पॉलिनोमियल्स में आपको डिग्री बतानी है, तो इसका वेरिएबल x है। x की हाईएस्ट पावर क्या है? 5। ठीक है सभी को? तो डिग्री क्या होगी बच्चों? सभी बताएं। 5 होगी। घात क्या होगी? 5। तो आपको घात निकालना समझ में आ गया? क्लियर? आपको यह पता चल गया कि कितने टर्म्स होंगे तो कौन सा बहुपद होगा, कौन सा पॉलिनोमियल्स होगा। 1 टर्म
टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल, मेनी टर्म्स होंगे तो पॉलिनोमियल्स। डिग्री कैसे निकालोगे? हाईएस्ट पावर आप चेक करोगे कि जो वेरिएबल दिया है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 5 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये चीजें समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक पॉलिनोमियल आपको बनाना है और उसकी डिग्री 100 है। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। तो पॉलिनोमियल आप कैसे बनाओगे? भाई पॉलिनोमियल का आपका तरीका यही है, हमने लिख दिया 5x + 4, ये पॉलिनोमियल बन गया। लेकिन इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो वेरिएबल की पावर क्या लिख दो? 100 लिख दो। तो आप एक ऐसा पॉलिनोमियल बना दिए जिसकी पावर क्या हुई? 100 हुई। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई। अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो रही है, एक्सरसाइज जो 2.1 है, 2.1 एनसीईआरटी की बुक में अगर आप जाएंगे तो एक्सरसाइज 2.1 में 4 और 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से हमने मैक्सिमम आपको बताए हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करेंगे, आप क्वेश्चन पुट करेंगे, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो आप लोग फोन के द्वारा या स्कूल मैसेज के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।